हेलो बच्चों। आज की ये वीडियो हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाली है फॉर क्लास 9th मैथ्स चैप्टर 2 इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हम सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। पहला है हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सबसे पहले हम समझेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है। देन पॉलिनोमियल्स कंपोनेंट, पॉलिनोमियल्स के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। देन पॉलिनोमियल्स को समझेंगे, फिर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, देन क्लासिफिकेशन बाय डिग्री, लास्ट में हम पढ़ेंगे लीनियर पैटर्न के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझने से पहले हम पहले पढ़ेंगे वेरिएबल्स और कांस्टेंट के बारे में। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स हमारे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स यानी एक्स वाई जेड या फिर ए बी सी डी, ये सारे हमारे क्या होते हैं? वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स की कोई भी जो है फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती है। ये जो है क्वेश्चन के साथ साथ क्या होते हैं? चेंज होते जाते हैं। ये होते हैं हमारे अननोन, इनको कहते हैं हम अननोन वैल्यूज़। ठीक है। कांस्टेंट क्या होते हैं? जितने भी मैथ्स के हमारे नंबर्स होते हैं, ये नंबर्स हमारे, इन्हीं नंबर्स को हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट नंबर कहते हैं या फिर कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है। इनकी क्या होती है? हमारी फिक्स्ड वैल्यू होती है। जैसे 5 हो गया, माइनस का 8 हो गया, 12 हो गया, -2 हो गया, ये हमारी क्या होती है? फिक्स्ड वैल्यूज होती हैं। ठीक है। तो अब इन्हीं वेरिएबल्स और कांस्टेंट के कॉम्बिनेशन से हमारा क्या बनता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जैसे यहाँ पे लिखा है 2x² + 4y + 3z, ये क्या है हमारी? ये एक हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो कि बनी है किसके कॉम्बिनेशन से? ये बनी है कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट। कांस्टेंट हमारे क्या है यहाँ पे? 2 4 3, या फिर वेरिएबल्स कह लो। वेरिएबल्स हमारे क्या हैं? एक्स वाई जेड, या फिर कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होते हैं? कोफिशिएंट जो होते हैं वेरिएबल्स के साथ जो मल्टीप्लाई नंबर्स होते हैं, इन वेरिएबल्स के साथ जो नंबर होते हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? कोफिशिएंट कहते हैं। इन सब विद एन ऑपरेशन। ऑपरेशन मतलब हो गया हमारे लाइक एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो इन्हीं कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। ठीक है। पॉलिनोमियल्स क्या होता है? पॉलिनोमियल्स सेम यही जो हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसी को हम क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल कहते हैं। यहाँ पर डेफिनेशन भी लिखिए। अ पॉलिनोमियल इज मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मेड अप ऑफ वेरिएबल्स, जो बनी होती है वेरिएबल्स से, कांस्टेंट से, एक्सपोनेंट से, कंबाइंड यूजिंग एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो इन सब के कॉम्बिनेशन से हमारा क्या बनता है? हमारी बनती है पॉलिनोमियल्स, वेरिएबल्स और कांस्टेंट या फिर कोफिशिएंट, इन सब के एडिशन से हमारा क्या बनता है? पॉलिनोमियल्स बनता है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स कंपोनेंट्स। देखो, कंपोनेंट्स का मतलब क्या होता है? कंपोनेंट्स यानी पार्ट, या फिर इसे हिस्सा भी बोल सकते हैं। पॉलिनोमियल्स के क्या क्या पार्ट होते हैं? ठीक है। तो पॉलिनोमियल्स के हमारे 3 पार्ट होते हैं। पॉलिनोमियल्स हमारे 3 पार्ट से बना हुआ होता है। कौन कौन से? सेम वही, सबसे पहले वेरिएबल्स हो गया, वेरिएबल्स यानी एक्स वाई जेड। ठीक है। कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट जो होता है वेरिएबल्स के साथ जो नंबर, मैथमेटिकल जो नंबर मल्टीप्लाई होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट कहते हैं। ठीक है। और कांस्टेंट क्या होते हैं? कांस्टेंट हमने पहले भी पढ़ा था। जितने भी मैथ्स के हमारे नंबर्स होते हैं, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ नंबर्स, ये 7 एक नंबर से, अगर यहाँ पे 6 भी लिख जाए या फिर 2 लिख दे, तो ये सिर्फ क्या है? नंबर। इनके साथ कोई वेरिएबल्स नहीं है, कोई एक्स वाई जेड नहीं है। तो ये 7 जो है इस तरह के, जो सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं? नंबर्स होते हैं हमारे, जो नंबर अलोन होते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट टर्म्स कहते हैं। ठीक है। तो यही हमारे क्या होते हैं? पॉलिनोमियल्स के कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे अपना यूनिवेरिएंट पॉलिनोमियल्स। अब यूनिवेरिएंट पॉलिनोमियल्स क्या होता है? देखो, यूनि मतलब हो गया हमारा 1। ठीक है। वेरिएंट का मतलब हो गया वेरिएबल। पॉलिनोमियल्स मतलब क्या हो गया? जिसमें वेरिएबल्स और हमारे क्या हो? जिसमें हमारे वेरिएबल्स और कांस्टेंट या फिर कोफिशिएंट हो, लेकिन कैसा हो? एक ही वेरिएबल्स हो। जैसे अगर x है तो सिर्फ एक्स एक्स ही लिखा हो, या फिर सिर्फ y हो तो सिर्फ y ही लिखा हो। ऐसा नहीं है x और y नहीं, एक ही वेरिएबल्स जिसमें क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल्स होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? यूनिवेरिएंट पॉलिनोमियल्स। यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है, 4y² + 3y - 6। अब यहाँ पे जो है y दिखाई दे रहा है, ये भी y है, तो यानी ये इसमें क्या हो गया? हमारा एक ही वेरिएबल हो गया। ये पॉलिनोमियल्स भी है क्योंकि इसमें वेरिएबल्स और
कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म्स भी हैं, तो इसलिए पॉलिनोमियल्स भी हो गया। और यूनी का मतलब हो गया एक ही वेरिएबल्स है, तो इस टाइप के पॉलिनोमियल्स हमारे क्या होते हैं, यूनिवेरिएंट पॉलिनोमियल्स होते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अपना डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है, देखो डिग्री मतलब क्या होता है, हमें डिग्री कब मिलती है, जब हम अपने सारे एग्जाम पास आउट कर देते हैं। यानी डिग्री यानी जब क्या हो, हमारी हाईएस्ट, सिर्फ हाईएस्ट याद रखना है। डिग्री यानी हाईएस्ट पावर, जिस भी पॉलिनोमियल्स की जितनी भी हाईएस्ट पावर होगी वो उसका क्या कहलाएगा, हमारा डिग्री कहलाएगा। ठीक है, तो हाईएस्ट पावर किसकी, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स की। सिर्फ हमें क्या देखना है, वेरिएबल्स देखना है, फिर उस वेरिएबल्स की क्या देखनी है, हमें हाईएस्ट पावर देखनी है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल पे लिखा हुआ है 3x³ + 4x² + 5x-8। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं ये पॉलिनोमियल्स कौन सा है, ये हमारा यूनिवेरिएंट, क्योंकि यहाँ पे सारे क्या हैं, x x x ही लिखे हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो है हमें देखनी है वेरिएबल्स के हाईएस्ट पावर। तो यहाँ पे x की पावर क्या है, 1 है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे क्या है, 3 है। तो सबसे बड़ी पावर क्या है, हमारी 3 है। तो यानी इस पॉलिनोमियल्स की डिग्री क्या हो जाएगी, इस पॉलिनोमियल्स की डिग्री हो जाएगी हमारी 3। ठीक है, अब हम, अगर हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन भी बनता है हमारा, कि अगर हमें बोल दिया जाए कि हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड द डिग्री ऑफ कांस्टेंट टर्म्स। कांस्टेंट टर्म्स यानी अगर हमें 4 या फिर 7 या फिर कोई सा भी नंबर, सिंगल एक नंबर्स दे दिया जाए, कांस्टेंट नंबर्स दे दिया जाए, इस नंबर की डिग्री क्या होगी। देखो 4 है, यहाँ पे 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 × 1 लिख सकते हैं। और इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 को हम लिख सकते हैं x की पावर 0, क्योंकि किसी भी वेरिएबल्स की पावर अगर 0 है तो उसका आंसर हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो यानी अब इस 4 को अब मैं क्या लिख सकती हूँ, 4x की पावर 0। तो यहाँ पे वेरिएबल्स की पावर क्या है, 0। तो यानी किसी भी कांस्टेंट टर्म्स की या कांस्टेंट नंबर की जो है पावर क्या होती, डिग्री क्या होती है, उसकी डिग्री होती है 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप किसी भी नंबर्स की 6 हो, 7 हो, सिंपल 8 हो, अगर क्वेश्चन में अगर सिंपल जो है 8 लिख दिया जाए, तो इस 8 की भी हाईएस्ट डिग्री जो होगी वो हमारी क्या होगी, 0 ही होगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारे कांस्टेंट नंबर्स की डिग्री। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन बाय डिग्री। डिग्री से जो है हम कौन कौन से पॉलिनोमियल्स हमारे बनते हैं वो देखेंगे। ठीक है, अगर हमारे पास वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है। ठीक है, तो ऐसे पॉलिनोमियल्स को हम क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल्स कहते हैं। लीनियर का मतलब क्या हो गया, लीनियर यानी 1। सिंपल से याद रखना है, लीनियर यानी 1। ठीक है, क्वाड्रेटिक यानी, क्वाड्रेटिक मतलब हो गया जिसमें हाईएस्ट पावर क्या हो, हमारी 2 हो। क्वाड्रेटिक यानी हमारी जिसमें हाईएस्ट पावर क्या हो, हमारी 2 हो। क्यूबिक का मतलब क्या हो गया, जिसमें वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर क्या होती है, 3 होती है। तो ऐसे पॉलिनोमियल्स को जिसमें हाईएस्ट पावर हमारी 3 होती है, ऐसे पॉलिनोमियल्स को हम क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कहते हैं। और जिसमें हाईएस्ट पावर सिर्फ 1 हो उसको हम क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम अब पढ़ेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। सिंपल वही हो गया जिसमें हमारी वेरिएबल्स के हाईएस्ट पावर क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल्स कहते हैं। इसमें ना x² आएगा ना x³ आएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या आना चाहिए, x की पावर 1 आना चाहिए, तभी ये पॉलिनोमियल्स हमारा क्या बनेगा, लीनियर पॉलिनोमियल्स बनेगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल्स। ठीक है, इक्वेशन भी होनी चाहिए, लीनियर भी होना चाहिए, और सिर्फ एक ही वेरिएबल्स होना चाहिए। एक ही वेरिएबल्स का मतलब हो गया या फिर एक्स एक्स लिखा हो चाहे, या फिर वाई वाई लिखा हो। ठीक है, लीनियर का मतलब क्या हो गया कि हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, हमारी 1 होनी चाहिए। और इक्वेशन का मतलब क्या हो गया कि अगर इक्वल लिखा है तो वो एक्सप्रेशन हमारी क्या बन जाती है, इक्वेशन बन जाती है। यहाँ पर डेफिनेशन भी लिखी है कि इफ़ एन इक्वेशन हैज़ ओनली 1 वेरिएबल, ऐसे इक्वेशन जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल्स होता है, इट इज़ कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल्स। जैसे यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है 3x - 5 = 7। अब यहाँ पे जो है
एक्स लिखा हुआ है, इक्वल का साइन आ गया तो यानी ये इक्वेशन हो गया। एक्स की पावर यहाँ पे हाईएस्ट क्या है, 1 है, तो ये क्या हो गया हमारी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सेम यहाँ पे भी वाई लिखा हुआ है, वाई की पावर क्या है, 1 है, तो इसलिए ये क्या हो गई, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स। अब यहाँ पे जो है एक एग्जाम्पल एक और दिया है, 2x + 3y = 12, ठीक है। तो यहाँ पे जो है x की पावर क्या है, 1 है, y की पावर भी क्या है, 1 है, लेकिन यहाँ पे दोनों हमारे क्या हैं, अलग अलग वेरिएबल्स हैं। तो ये हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा लीनियर, इसको हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये हमारा कैसा बन जाएगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, क्योंकि यहाँ पे क्या है, दो वेरिएबल्स हैं, ठीक है। और इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है लीनियर इक्वेशन की, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है हमारी ax + b = 0, जहाँ a और b हमारे क्या होंगे, कांस्टेंट नंबर होंगे, ठीक है। और x क्या होगा, x यानी वेरिएबल्स, वेरिएबल्स हमारे क्या होते हैं, अननोन होते हैं। अननोन का मतलब यहाँ पे x की वैल्यू हमारी कुछ भी लिख सकते हैं, हम सॉल्यूशन करेंगे x की वैल्यू हम यहाँ पे कुछ भी पुट कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो हमारी होती है ax + b = 0, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अपना लीनियर पैटर्न में, हम क्या पढ़ेंगे, लीनियर ग्रोथ और लीनियर डीके के बारे में, ठीक है। ग्रोथ का मतलब क्या हो गया, इंक्रीमेंट यानी इंक्रीज होना, डीके का मतलब क्या होता है, डिक्रीज, ठीक है। तो यानी अगर लीनियर ग्रोथ, लीनियर का मतलब होता है कि जिसमें हमारा क्या हो, इक्वल इंटरवल्स हो, गैपिंग हमारे क्या हो, इक्वल इक्वल हो, सेम सेम हो। तो ऐसे में जो हमारा स्लोप बनता है वो हमारा स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव स्लोप बनेगा, ऐसे ऊपर की स्टेट इस तरह से जाएगा, ठीक है। और लीनियर डीके अगर हमारा जो है स्लोप जो है या फिर इक्वल इंटरवल्स हमारे क्या हैं, धीरे धीरे डिक्रीज होते जाते हैं या फिर निगेटिव टर्म्स में हमारा जाता है, तो ऐसा स्लोप हमारा क्या होता है, लीनियर डीके कहते हैं हम इसे, ठीक है। अब हम समझते हैं लीनियर पैटर्न क्या होता है। देखो पैटर्न का मतलब क्या हो गया, पैटर्न मतलब होता है हमारा सीक्वेंस, ऐसा सीक्वेंस जो क्या हो, लीनियर, लीनियर का मतलब होता है कि इनके बीच की गैपिंग क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। यहाँ पे लिखा भी है, अ सीक्वेंस ऑफ नंबर वेयर द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट, जिनके बीच का डिफरेंस क्या हो, हमारा कांस्टेंट हो, तो ऐसे सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं, लीनियर सीक्वेंस कहते हैं। जैसे हमको पता 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा +1 जो है गैपिंग है, यानी +1 आगे करके जो है हमारे नंबर्स आ रहे हैं। 4 के बाद क्या आएगा, 5, 5 के बाद क्या आएगा हमारा 6, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया है, पहले दिया है हमारा 1 दिया है, 1 के बाद 3 दिया है, फिर 5 दिया है, फिर 7 दिया है। तो 1 और 3 के बीच में कितने का गैप, हमारा 2 का गैप है। 3 और 5 के बीच में भी क्या है, हमारा 2 का गैप है। 5 और 7 के बीच में हमारा 2 का गैप है। अब जो नेक्स्ट नंबर आएगा उसके और 7 के बीच में भी हमारा कितना होगा, 2 का गैप होगा। तो अब यहाँ पे कौन कितना नंबर आ जाएगा हमारा, तो यहाँ पे हमारा नंबर क्या होगा, यहाँ पे हमारा नंबर होगा हमारा नंबर 9, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हर एक नंबर में क्या ऐड कर रहे हैं हम, +2 +2 +2 कर रहे हैं, ठीक है। 1 में जब हम +2 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। 3 में जब हम 2 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 5 आएगा, ठीक है। 5 में +2 करेंगे तो हमारा कितना आएगा, आंसर 7 आएगा। तो ये पैटर्न कैसा हमारा, ये पैटर्न हमारा क्या हो गया, लीनियर पैटर्न हो गया, ठीक है। अब हम स अब ये जो एग्ज़ाम्पल है हमारा, ये हमारा एग्ज़ाम्पल है लीनियर ग्रोथ के लिए। अब देखो यहाँ पे जो है एंड ऑफ डे में हम हमारे पास कितने रुपीज़ हो रहे हैं, 500 हो रहे हैं। फिर उसके बाद जो है एंड ऑफ डे में भी हमारे जो है इंक्रीमेंट होके क्या हो जा रहा है, 1000 हो जा रहा है, इस तरह से 15,000, इससे 2000। तो यहाँ पे जो है धीरे धीरे वैल्यूज़ हमारी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो ये ग्राफ जो होगा हमारा किस टाइप का होगा, ये होगा हमारा लीनियर ग्रोथ का ग्राफ होगा। इसमें जो है हमारा इक्वल इंटरवल्स में क्या हो रहा है, धीरे धीरे हमारी जो है इंक्रीमेंट होती जा रही है, ठीक है। ऐसे ही ये जो एग्जांपल है ये हमारा लीनियर डिके का हो रहा है कि पहले जो है हमने कितना किया, 450 हुआ, फिर उसके बाद 400 हुआ, फिर 350 हो गया, फिर 300। तो यहाँ पे धीरे 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 और इक्वल इंटरवल से देखो, यहाँ पे -50, फिर 50 लेस हो गया, फिर 50 लेस हो गया। तो सेम इंटरवल्स में हमारा क्या हो रहा है, धीरे धीरे मनी जो है हमारी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो इस टाइप के पैटर्न को हम क्या बोलते हैं, लीनियर डिके कहते हैं,